हाँ जी, हमारे 10th क्लास की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही थी और इस श्रृंखला में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने धमनी और शिरा वाले टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है वो देखा था। कल की क्लास में हमने वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है वो देखा था और आज की क्लास में हमने रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है वो देखते हैं। तो देखिए, रक्त और लसिका, हालांकि मैंने आप लोगों को पिछली 4-5 क्लासों में रक्त और लसिका के बारे में कंप्लीट पढ़ाया भी है, लेकिन आज मैं इसको 10th के अनुसार बता रहा हूं कि रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप इसे किस प्रकार से नोट आउट करेंगे। तो देखिए, रक्त क्या होता है और लसिका क्या होती है, एक एक पॉइंट को आपको याद करना है साथ में, और मैं 7-8 पॉइंट बताऊंगा इसमें आपको अंतर के रूप में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रक्त। रक्त ब्लड कहलाता है इंग्लिश में, और लसिका जिसे आप इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं सबसे पहले हम रक्त की। तो रंग से बात करते हैं सबसे पहले कि रक्त है उसका रंग कैसा होता है। तो आप सभी को पता है कि भाई खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो रक्त है, तो इस रक्त का जो रंग होता है वो होता है हमेशा लाल। कैसा होता है? लाल। खून हमेशा लाल होगा। लेकिन जो लसिका होती है जिसे आप इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं, इसका कोई कलर ही नहीं होता है, ये चुपचाप ऐसे पड़ी रहती है। तो इसका रंग होता है रंगहीन। इसका रंग कैसा होगा? रंगहीन, कलरलेस होता है। इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होती है। पहला बिंदु ये आपको नोट आउट करना है। ठीक है, तो रक्त की बात करें तो रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, और लसिका का जो रंग है उसका कोई रंग ही नहीं होता है, इसलिए उसे रंगहीन कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगहीन, कलरलेस कहते हैं। ठीक है, अब बात करें कि जो रक्त है, इस रक्त के अंदर आपने देखा होगा कि रुधिर कणिकाएं थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, और रक्त के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रुधिर कणिकाओं की बात करें तो वो आरबीसी थी, जिसे आप रेड ब्लड कॉर्पल्स या लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स कहते थे, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक था, जिसे आप शोषण वर्णक कर रहे थे। वैसे ही इन रक्त के अंदर तो आरबीसी है, लेकिन इस लसिका यानी लिम्फ के अंदर कोई आरबीसी नहीं होती है, ऐसी कोई रुधिर कणिकाएं नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि रक्त के अंदर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, कणिकाएं, आरबीसी पाई जाती है। भाई खून के अंदर तो आरबीसी पाई जाएगी, ठीक है, पाई जाती है। लेकिन जो लसिका है उस लसिका के अंदर आरबीसी नहीं होती है, आरबीसी एब्सेंट होती है। तो आप लिखिए आरबीसी अनुपस्थित होती है। किसके अंदर? लसिका के अंदर। ठीक है, अब तीसरे अंतर की बात करें तो जो रक्त है, इस रक्त के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे, जैसे आपने पढ़े होंगे एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन्स, तो ये जो रक्त के अंदर जो ये प्रोटीन्स होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है ये अधिक होती है, जबकि लसिकाओं के अंदर प्रोटीनों की मात्रा कम होती है। उनके अंदर ये फाइब्रिनोजन है, ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या नहीं होते। तो आप तीसरा अंतर ये भी लिख सकते हैं कि रक्त के अंदर, रक्त में प्रोटीन उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या अधिक पाए जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। रक्त में प्रोटीन उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि जो रक्त लसिका है, इस लसिका के अंदर प्रोटीनों की मात्रा क्या होगी? कम होती है। लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये बात हो गई प्रोटीनों की, कि रक्त है उस रक्त के अंदर प्रोटीन ज्यादा है, लसिका के अंदर प्रोटीन कम होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट अंतर की। तो जो रक्त है उस रक्त के अंदर जो भोज्य पदार्थ है, उस भोज्य पदार्थ की मात्रा या पचित भोजन की जो मात्रा होती है वो
लसिका की तुलना में कम होती है। याद रखना, अपेक्षाकृत कम होती है। पचित भोजन की जो मात्रा है रक्त के अंदर वो कम होती है, जबकि लसिका के अंदर पचित भोजन की मात्रा अधिक होगी। याद रखना कि जो रक्त है, रक्त में पचित भोजन की मात्रा, पचित भोजन की मात्रा कम होती है। रक्त के अंदर जो पचित भोजन है, डाइजेस्टिव जो फूड है, उसकी मात्रा हमेशा कम होगी, लेकिन लसिका के अंदर, लसिका में पचित भोजन की मात्रा अधिक होती है। पचित भोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए, आपने एक प्रोटीन पढ़ा होगा फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता था। ठीक है, तो रक्त है, तो रक्त के अंदर फाइब्रिनोजन भी तो अधिक होगा, तो रक्त के अंदर जो फाइब्रिनोजन है वो अधिक पाया जाता है, जबकि लसिकाओं के अंदर फाइब्रिनोजन कम होता है। तो नेक्स्ट अंतर ये भी याद कर सकते हैं आप, के पांचवा अंतर आप लिख सकते हैं कि रक्त में फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन अधिक होता है, लसिका में क्या होगा, कम होगा। लसिका में फाइब्रिनोजन कम होता है या कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए पांच अंतर। अभी और है, अब बात करेंगे कि जो रक्त है, उस रक्त के अंदर जो उपापचय उत्सर्जित पदार्थ हैं वो कम होते हैं, लेकिन लसिका के अंदर उपापचय जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो अधिक होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो रक्त के अंदर अधिक होती है, जबकि इनके अंदर, लसिकाओं के अंदर लिम्फोसाइट्स अधिक होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और एक छना हुआ रुधिर होता है। कौन सा, लसिका। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अंतर की बात करें, सबसे पहले आपको ये पांच अंतर याद रखना है। सबसे पहले बात करें तो रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, लसिका का कोई रंग नहीं होता है, कलर लेस होती है, रंगहीन होती है। रक्त के अंदर आरबीसी पाई जाती है, लसिका के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती है। रक्त के अंदर प्रोटीन की मात्रा उच्च होती है, मतलब प्रोटीन्स की जो मात्रा है वो ज्यादा होगी, लेकिन लसिकाओं के अंदर प्रोटीन्स की जो मात्रा होती है वो कम होती है। फिर बात करें तो रक्त है, उस रक्त के अंदर जो पचित भोजन है उसकी मात्रा कम होती है, और लसिकाओं के अंदर जो पचित भोजन है उसकी मात्रा अधिक होती है। रक्त के अंदर फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो अधिक होता है, और लसिकाओं के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए पांच मोटे मोटे अंतर। अब और अंतर की बात करें तो देखिए, आपके सामने मैं थोड़ा ऊपर नोट कर रहा हूं, इसलिए इसको रफ कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट अंतर देखते हैं कि जो रक्त है, उस रक्त के अंदर जो उपापचय उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। ठीक है, उपापचय उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा कम होती है। किसके अंदर, रक्त के अंदर। जबकि लसिकाओं के अंदर क्या होगी, लसिकाओं के अंदर इनकी मात्रा ज्यादा होगी। तो आप लिख सकते हैं कि उपापचयी उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा अधिक होती है।
ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट अंतर की, तो जो रक्त है, इस रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन है, भाई रक्त है तो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, मतलब सीधा सीधा रक्त का कार्य होता है गैसों का परिवहन करना। तो रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी और लसिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो ये भी याद रखिए आप, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक। फिर बात करें लसिकाओं में, तो लसिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम, ऑक्सीजन की मात्रा कम। अब बात करें रक्त के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, देखिए मैं हालांकि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है इसलिए मैं स्पीड बता रहा हूं, कि एक चीज को डिटेल में नहीं बता रहा हूं। न्यूट्रोफिल्स की मात्रा अधिक होती है, अधिक होगी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की मात्रा अधिक होती है। जबकि जो लसिका है उस लसिकाओं के अंदर लिम्फोसाइट्स की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? लिम्फोसाइट्स की। भाई रक्त में न्यूट्रोफिल ज्यादा है तो लसिका में लिम्फोसाइट ज्यादा है, लिम्फोसाइट्स की मात्रा अधिक होती है। अब बात आती है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तरल संयोजी उत्तक है या कोमल उत्तक है, एक ही बात, तरल संयोजी उत्तक है। तो लसिका क्या है, तो लसिका एक छना हुआ रुधिर है। लसिका क्या है? छना हुआ रुधिर है, लसिका छना हुआ रुधिर है। अरे छणियोड़ो खून है रे लसिका, लसिका छना हुआ रुधिर है, ठीक है। तो ये अंतर हो गए आपके सामने रक्त और लसिका में। तो देखिए एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं इन अंतरों को, आप मेरे साथ साथ एक एक को याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हमने टॉपिक बताया था कि जो रक्त है और लसिका है उसमें मोस्टली क्या अंतर होता है। तो देखिए रक्त है, इस रक्त के रंग की बात करें रंग से लगाकर, तो रंग लाल होता है रक्त का, जबकि लसिकाओं का जो रंग है वो कोई रंग ही नहीं होता है, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, ठीक है। फिर हमने बात की कि जो रक्त होता है उसके अंदर जो आरबीसी है वो पाई जाती है, लसिकाओं के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती है। फिर हमने बात की कि जो रक्त है उसके अंदर जो प्रोटीन्स है उनकी मात्रा ज्यादा होती है और लसिकाओं के अंदर जो प्रोटीन है उनकी मात्रा कम होती है। फिर याद रहे कि प्रोटीन की मात्रा रक्त में ज्यादा है, लेकिन उसी रक्त के अंदर जो पचित भोजन है, डाइजेस्टिव जो फूड है, उनकी मात्रा कम होती है। जस्ट इसका उल्टा, लसिकाओं के अंदर प्रोटीन की मात्रा तो कम थी लेकिन इसके अंदर जो पचित भोजन है उसकी मात्रा अधिक होती है। फिर हमने बात की कि जो फाइब्रिनोजन है वो रक्त के अंदर अधिक पाया जाता है, लसिकाओं के अंदर फाइब्रिनोजन कम मात्रा में होता है। रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, लसिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। रक्त में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा कम होती है, लसिकाओं के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ है उनकी मात्रा अधिक होती है। रक्त के अंदर न्यूट्रोफिल्स की अधिकता होती है तो लसिका के अंदर लिम्फोसाइट की अधिकता होती है। रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है, कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। जबकि लसिका क्या है, तो लसिका एक छना हुआ रुधिर है, जो ब्लड है वो ब्लड छन जाए तो उसके बाद में वो लसिका बनती है, वो है लसिका वाला टॉपिक, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।